और अब वायरल न्यूज में आगे बढ़ते हैं। देश, प्रदेश और दुनिया में जो तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं या लोगों का ध्यान खींच रही हैं, उन तस्वीरों को हम आपके लिए लेकर आते हैं। सिर्फ 25 सेकंड में हम आपको वीडियो के साथ पूरी खबर भी बताते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और शुरुआत हम करने जा रहे हैं चुरू से। चुरू में भारी बारिश के बाद जलभराव देखने को मिला। आम लोग पानी के बीच आवाजाही से परेशान हो चुके हैं और इसी से तंग आकर उन्होंने अनोखा प्रदर्शन किया। इंदिरा कॉलोनी में युवक के प्रदर्शन की तस्वीर देखी। चुरू में जल भराव की समस्या को लेकर अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। बार बार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर एक युवक ने अनोखे तरीके से अपनी मांग रखी। पेट के बल सड़क पर लेटकर पहुंचे पीड़ित युवक कलेक्टर के पास पहुंचा। दरअसल वार्ड 46 और 47 इंदिरा कॉलोनी में जल भराव की समस्या है, जिसका समाधान सालों से नहीं हुआ। ऐसे में लोगों को अपनी मांग कुछ इस तरह करनी पड़ रही है। टोंक में भगवान देवनारायण मंदिर जोधपुरिया धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष पद का विवाद और गहरा गया है। इस विवाद में अध्यक्ष के समर्थक और विरोधी दोनों आपस में भिड़ गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, 25 सेकंड में समझिए। टोंक में भगवान देवनारायण मंदिर जोधपुरिया धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष पद का विवाद गहरा गया है। अध्यक्ष, समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल शुक्रवार को ट्रस्ट के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद गहरा गया। वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसी को लेकर शुक्रवार को समाज की एक बड़ी बैठक में समर्थकों और विरोधियों में हाथापाई हो गई, जिसकी सूचना पर भारी पुलिस जाब्ता मंदिर में पहुंचा और स्थिति को संभाला। खबर जयपुर से है, जहां छात्र संघ चुनाव को लेकर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। छात्र जमीन के अंदर गड्ढे में बैठकर प्रदर्शन करते दिखे। जयपुर की सेंट्रल लाइब्रेरी के पास छात्रों का यह अनोखा प्रदर्शन दिखाई दिया। जयपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव की मांग कर रहे हैं। छात्र जमीन के अंदर गड्ढे में बैठकर प्रदर्शन करते दिखे। जयपुर की सेंट्रल लाइब्रेरी के पास छात्रों का ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। खबर दौसा से, जहां जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। लोगों ने एक दूसरे पर खूब लाठी डंडे बरसाए। दौसा में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। विवाद के दौरान यातायात भी बाधित रहा। झगड़े का ये वीडियो कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। सूचना पाकर कोतवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को नियंत्रित किया। जयपुर आगरा बाईपास की ये पूरी घटना है। अजमेर के प्रसिद्ध झरनेश्वर महादेव मंदिर की सीढ़ियां भी झरने में तब्दील हो गई हैं। मंदिर में बारिश का ऐसा असर देखने को मिल रहा है। बारिश और झरनों की खूबसूरती देखने के लिए लोग पहाड़ियों की ओर पहुंचने लगे हैं और वहां स्नान भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं अजमेर के प्रसिद्ध झरनेश्वर महादेव मंदिर की, जिसके नाम की तरह अब यहाँ सच में झरना बहने लगा है। बारिश के कारण अजमेर के झरनेश्वर महादेव मंदिर की पहाड़ियों पर झरने फूट पड़े, जहां श्रद्धालुओं ने बारिश का लुत्फ उठाया। मंदिर की सीढ़ियों पर भी मानो झरना बहने लगा है। बारिश के दौरान यहां श्रद्धालु आ रहे हैं और मंदिर में मौसम का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में गुरुवार को हुई तेज बरसात ने अव्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। अस्पताल परिसर में जलभराव हो गया और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आया। इसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसे बारिश कहें या प्रशासन की बद इंतजामी का वीडियो, जिसमें अस्पताल में ही इंतजाम पानी पानी नजर आ रहे हैं। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का ये हाल है तो बाकियों से क्या उम्मीद की जाए। अस्पताल परिसर में जलभराव के चलते मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी भरने से मरीज वार्ड तक नहीं पहुंच पाए। परिजन व्हील चेयर और स्ट्रेचर पर मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाने के लिए जूझते नजर आए। लगातार हो रही मूसलाधार बरसात से अजमेर में सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। वहीं गांव भी दो हिस्सों में बंट गए हैं। लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है।
अजमेर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं और शहर में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। बारिश के चलते अलकनंदा कॉलोनी में सरकारी नल की सुरक्षा दीवार पानी के दबाव से ढह गई। तेज बहाव में ठेले और बाइक तक बहते हुए नजर आए। कुछ लोगों को पानी में गिरते और बहते हुए स्थानीय लोगों ने बचाया। वहीं कुछ स्थानों पर पानी घुसने की जानकारी सामने आई है। सीकर जिले के रिंगस नगर पालिका की वार्ड संख्या 18 में कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने को वार्डवासी मजबूर हैं। इससे परेशान होकर महिलाओं और बच्चों ने अनूठे अंदाज में विरोध जताया। बारिश, खराब सड़कें और कचाकच कीचड़, इन परेशानियों से लोगों को बारिश के मौसम में जरूर गुजरना पड़ता है। ऐसे ही सीकर जिले के रिंगस नगर पालिका के वार्ड संख्या 18 में वार्डवासी कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। इसी से परेशान होकर महिलाओं और बच्चों ने अनूठे अंदाज में विरोध जताया। लोगों ने कीचड़ वाले रास्ते में लौटकर इसका विरोध जताया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बीकानेर में बारिश का असर ऐसा है कि सड़कें अब नदी जैसा दिखने लगी हैं। बारिश के चलते गांव में भी 2 हिस्से हो गए हैं और रास्ते बाधित हो गए हैं। बीकानेर से आई इस तस्वीर में बारिश का असर साफ नजर आ रहा है। आलम यह है कि सड़कें अब नदी जैसी लगने लगी हैं। वहीं इन सड़कों को पार करना जान पर खेलने से कम नहीं रह गया है। इसकी वजह से कई इलाके भी जलमग्न हो गए हैं और साथ ही साथ रास्ते भी बाधित हो गए हैं। जिले में बारिश से बनी नदी के चलते गांव 2 हिस्सों में बढ़ गया। लोग सुरक्षित जगह जाते हुए दिखे। अमरनाथ यात्रा पर गई जोधपुर की एक महिला की लैंडस्लाइड के दौरान मौत हो गई। बालटाल मार्ग पर बुधवार देर शाम एक भयानक लैंडस्लाइड होने के कारण एक श्रद्धालु को बचाते हुए महिला अपनी जान गंवा बैठी। ये तस्वीर अमरनाथ यात्रा के दौरान की है, जब जोधपुर की एक महिला ने दूसरे श्रद्धालु को बचाने के लिए अपनी ही जान गंवा दी। अमरनाथ यात्रा पर गई जोधपुर की एक महिला की लैंडस्लाइड के दौरान मौत हो गई। घटना के अनुसार रेल पसरी क्षेत्र में 4 तीर्थयात्री लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। बाकी तीनों को तो बचा लिया गया, पर एक महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे परिवार के पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। तेज बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक ऑटो नाले में बह गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि ऑटो को ही बहा ले गया। हल्द्वानी के दमुआ डुंगा मंदिर के पास इस नाले को पार कर रहा एक ऑटो अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि ऑटो में बैठे सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि रक्सिया नाले के कैचमेंट क्षेत्र में भारी बारिश हुई है, जिससे नाले में पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया। इसके बावजूद ऑटो चालक ने नाले को पार करने की कोशिश की, जिसके चलते ऑटो तेज बहाव में फंस गया। शेखावटी की धरती एक बार फिर अपने अनोखे लोक संगीत के रंग में देश भर में छा गई है। चिराना गांव निवासी बलबीर द्वारा चंग की धुन पर गाया गया लोकगीत लोगों को खूब भाया। झुंझुनू के बलबीर का लोकगीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल शेखावाटी की धरती एक बार फिर अपने अनोखे लोक संगीत के रंग में देश भर में छाया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवायो आज लाखों दिलों की धड़कन बन गया है। फाल्गुन की मस्ती में चंग की थाप पर गाया गया लोकगीत सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। गीत में चुटकीले शब्दों और आमजन की भाषा ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है। यूपी के एटा में हुआ दिन दहाड़े अपहरण। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दबंगों की दबंगई का ये वीडियो एटा के कोतवाली नगर इलाके का है। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के सामने से अभिषेक गुप्ता नाम के युवक को मार पीट कर गाड़ी में डालकर कुछ दबंग ले गए। आरोप आशु नाम के एक शख्स और उसके साथियों पर लग रहा है। घर वालों से शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुकदमा लिखकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के निहाल विहार में विकास नाम के एक युवक ने खुदकुशी कर ली। जान देने से पहले उसने वीडियो भी बनाया। पहले पंखे पर कपड़ा डालकर फंदा बनाया, फिर उससे लटक कर जान दे दी। लेकिन जान देने से पहले विकास ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो काफी दुखी दिख रहा है। वो पत्नी के मायके जाने से परेशान था और कर्ज की भी बात कर रहा है। खुदकुशी का जो लाइव वीडियो उसने बनाया था वो और परिवार वालों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की छानबीन की जा रही है।
ग्वालियर में एक आदमी के हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें मामूली बात पर युवक ने सड़क पर दूध की नदियां ही बहा दी और जाम लगा दिया। ग्वालियर में बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक शख्स बीच सड़क पर मामूली बात पर लेटकर हंगामा करता नजर आया। बताया जा रहा है कि युवक गांव से दूध बेचने आया था। बाइक खराब होने पर जब वो उसे ठीक कराने के लिए गया तो समय पर सर्विस नहीं होने के कारण युवक ने पहले तो सर्विस स्टेशन पर हंगामा किया, फिर बीच सड़क पर दूध फैलाकर उसमें लेटकर हंगामा किया। युवक के हंगामे के कारण सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गयी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सड़क पर 3 शावकों के साथ बाघिन की तस्वीर सामने आई है। चारों का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ देर बाद बाघिन वापस जंगल में चली गई। सड़क पर 3 शावकों के साथ टहल रही बाघिन की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की है। यहाँ देर रात इस रास्ते से एक शख्स अपनी गाड़ी से गुजर रहा था। बाघों को देखते ही शख्स ने अपनी गाड़ी रोक ली और बाघ के बच्चों का ये वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है। काफी देर तक बाघिन अपने शावकों के साथ सड़क पर टहलती रही और कुछ देर बाद वापस जंगल में चली गई। अचानक सड़क पर बाघों के आने से लोगों के बीच दहशत का माहौल है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक अनोखी शादी हुई। यहाँ 2 सगे भाइयों ने एक ही युवती से शादी की। पूरे रीति रिवाज के साथ 3 दिन तक चला शादी समारोह। सिरमौर जिले के शिलाई में हुई ये शादी चर्चा में है। शादी के आखिरी दिन 2 दूल्हे अपनी एक दुल्हन के साथ स्टेज पर नजर आए। बताया जा रहा है कि संयुक्त परिवार जमीन का बंटवारा न हो, इन्हीं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए 12, 13 और 14 जुलाई को ये शादी धूमधाम से हुई। बताया जा रहा है कि पहले यहाँ इस तरह की परंपरा थी, लेकिन 70 के दशक के बाद ऐसा कम ही देखने को मिला। हालांकि सोशल मीडिया पर इस शादी पर सवाल भी उठ रहे हैं। पंजाब के मोगा में एक भाई ने अपने भाई पर कार चढ़ा दी। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। पुलिस ने आरोपी दिलबाग को हिरासत में ले लिया। पंजाब के मोगा से ये शर्मसार करने वाली तस्वीर आई है, जहां संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई के पूरे परिवार पर गाड़ी चढ़ा दी और उनकी जान लेने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी वीडियो आपके सामने है। छोटे भाई दिलबाग सिंह ने बड़े भाई बलविंदर सिंह को कार से रौंद दिया। मामला धर्मकोट के गांव गट्टी जट्टा का है। जमीन जायदाद हड़पने की नियत से दिलबाग 1 महीने पहले अपने माता पिता को भी घर से निकाल चुका है। आइसलैंड में एक ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है। इसमें भयानक विस्फोट हो रहे हैं। खतरनाक तरीके से लावा फूट रहा है। ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। आग का दरिया बह रहा है। लपटों की कतार सी बनी है। दहकती हुई एक लंबी सी रेखा दिख रही। जो राख उड़ रही है उस पर भी गौर कीजिए। रंग बदलकर सुर्ख हो गया है। धुएं का गुब्बार भी लाल रंग का है। ये तस्वीरें देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन खतरा बड़ा है। आसपास रहने वालों को यहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है।